हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभी मैथ्स। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 10 एक्सपोनेंट्स एंड पावर का एक्सरसाइज। तो अपने पेन और नोटबुक लेके बैठ जाइए और हम करने जा रहे हैं सॉल्व एक्सरसाइज 10.1। इसमें क्वेश्चन 1 बोलता है इवेल्यूएट। क्या हमें इवेल्यूएट करना है? पहला पॉइंट है 3 की पावर -2। इसको हम लिख सकते हैं 1/3 की पावर 2। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए हमें रेसिप्रोकल करना पड़ता है। फिर 3 की पावर 2 होता है 9। 3 × 3 9। सेकेंड पार्ट बोलता है -4 की पावर -2। ठीक है, तो इसका 1/-4 की पावर 2 हो जाएगा और -4 × -4 होता है +16। ठीक है, थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट बोलता है 1/2 की पावर -5। ओके, तो -5 को +5 करने के लिए 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1 हो जाएगा। 2/1 यानी 2 और इसकी पावर 5। तो 2 की पावर 5 इज़ नॉट अदर देन 32। इसको आप करके देखिएगा, प्रैक्टिस से आपको याद हो जाएगा कि हाँ 2 की पावर 4 16 कैसे होता है, 2 की पावर 5 32 कैसे होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पहला पार्ट बोलता है -4 की पावर 5 को अगर हम डिवाइड करें -4 की पावर 8 से, तो हम इसको लिख कैसे सकते हैं? -4 की पावर 5 अपॉन -4 की पावर 8। ओके, तो अभी ये नीचे है, नीचे से ऊपर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? -4 की पावर 5 इंटू -4 की पावर -8। या फिर जब बेस सेम हो तो पावर जोड़ी या घटाई जा सकती है। तो -4 की पावर 5 -8, तो -4 की पावर -3 इज इक्वल टू 1/-4 की पावर 3। तो -4 × -4 × -4 क्या होता है? तीन बार जब माइनस आता है, 3 बार जब माइनस आता है तो साइन माइनस का ही रहेगा और 4 4 जा 16, 4 जा 64, तो 1/64 इसका आंसर आ गया। ठीक है, सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। सेकेंड पार्ट बोलता है इसका 1/2 की पावर 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 का स्क्वायर अपॉन 2 की पावर 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो जब पावर के ऊपर पावर होती है, ठीक है, तो वो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। 1 की पावर 2 1 हो गया और 2 की पावर 6 हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/64। ठीक है, थर्ड पार्ट है -3 की पावर 4 इंटू 5/3 की पावर 4। ठीक है, तो -3 की पावर 4, देखिए -3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 4। तो क्या 3 की पावर 4 -3 की पावर 4 क्या आएगा? +81। ठीक है, इंटू 5 की पावर 4 ऐसे ही रखते हैं। 3 की पावर 4 भी 81 आएगा। ठीक है, ये कट जाएगा, ये आएगा 5 की पावर 4 यानी कि 25। 5 × 5 4 टाइम्स, ये आएगा 625। ठीक है, आगे चलते हैं फोर्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट क्या बोलता है? 3 की पावर -7 डिवाइडेड बाई 3 की पावर -10। तो ये हो जाएगा 3 की पावर -7 अपॉन 3 की पावर -10। तो क्या हम इसको ऐसे लग सकते हैं? 1/3 की पावर 7 इंटू
3^10/1। हमने क्या किया, इसका रेसिप्रोकल किया ताकि ये पॉजिटिव हो जाए, इसका रेसिप्रोकल किया ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। अब 3^10 नीचे है 3^7 में, इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं 3^7 इंटू 3^3/3^7। तो ये कट जाएगा तो ये आएगा 3^3, आंसर आ जाएगा 27। ठीक है। फिफ्थ है 2^-3 इंटू -7^-3। ठीक है, तो 2^-3 इज इक्वल टू 1/2^3 इंटू 1/-7^3। तो ये हो जाएगा 1/2 2 जा 4 2 जा 8 इंटू 1/-343। ठीक है, मल्टीप्लाई करना चाहे तो मल्टीप्लाई करेंगे 1/, ठीक है 2744, ये हो गया माइनस में आंसर। ऐसे लिखेंगे -1/2744। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 3 बोलता है कि हमें फाइंड द वैल्यू। पहला है 3^0 प्लस 4^-1 इंटू 2^2। तो देखिए पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 3^0 इज़ 1 प्लस 4^-1 इज़ 1/4 इंटू 2^2 इज इक्वल टू 4 + 1 इंटू 2 2 जा 4। तो 5/4 इंटू 4, दिस विल बी इज इक्वल टू 5। ठीक है। सेकेंड है 2^-1 इंटू 4^-1 डिवाइड बाई 2^-2। तो 2^-1 क्या होगा 1/2 इंटू 4^-1 1/4, और डिवाइड को इंटू करने के लिए हमें 1/2^-2 करना पड़ेगा। अभी क्या हम देखिए इसको ऐसे ही रखते हैं 1/8 इंटू, अभी 2^-2 को पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे 2^2/1 कर देंगे, रेसिप्रोकल दोबारा करेंगे। तो 2^2 क्या होगा 1/8 इंटू 4/1, ये कट के 2 हो जाएगा 1/2। ठीक है। थर्ड पार्ट है 1/2 की पावर -2 प्लस 1/3 की पावर -2 प्लस 1/4 की पावर -2। क्या हम इसको लिख सकते हैं 2^2 लिख सकते हैं, प्लस 3^2 प्लस 4^2। 2 2 जा 4 प्लस 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16। तो ये हो जाएगा 29। ओके। इसका फोर्थ पार्ट है 3^-1 प्लस 4^-1 प्लस 5^-1 की पावर 0। तो इसको सॉल्व किए बिना भी किसी की पावर भी 0 इज़ ऑलवेज 1, हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। फिफ्थ -2/3 की पावर -2 इंटू 2। तो सबसे पहले -2/3 को ऐसे ही रखेंगे, -2 इंटू 2 हो जाएगा -4, या फिर इसको हम लिख सकते हैं -3/2 की पावर 4। तो ये हो जाएगा 81/16, ये हो गया आंसर। ठीक है। आगे चलते हैं। फिफ्थ पार्ट हो गया। क्वेश्चन 4, इसमें भी इवेल्यूएट ही करना है। क्या इवेल्यूएट करना है? पहला पार्ट है 8^-1 इंटू 5^3/2^-4। ठीक है। 8^-1 1/8 इंटू 125/1
1/2 की पावर 4। ठीक है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 125/8 इंटू 2 की पावर 4 इज़ 16/1 लिख सकते हैं। तो 8 2 16 आ जाएगा 250। ठीक है, सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट है 5 की पावर -1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर -1 इंटू 6 की पावर -1। सब -1 को +1 कर दो। 5 की पावर 1 1/5 डिवाइडेड बाई 1/2 इंटू 1/6। तो 1/5 इंटू 2/1 इंटू 1/6। तो ये हो जाएगा 3। तो ये हो जाएगा 1/15 आंसर। ठीक है, क्वेश्चन 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन 5 कह रहा है कि हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ m। इक्वेशन क्या है 5 की पावर m डिवाइडेड बाई 5 की पावर -3 इज इक्वल टू 5 की पावर 5। ठीक है, तो हम क्या इसको लिख सकते हैं 5 की पावर m अपॉन 5 की पावर 3 लिख सकते हैं -3। डिवाइड का मतलब यही होता है 5 की पावर 5। ठीक है, तो 5 की पावर m इज इक्वल टू 5 की पावर 5। ये डिवाइड है तो यहाँ जाएगा इनटू 5 की पावर -3। तो जब भी इनटू हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो 5 की पावर 5 -3। ठीक है, या फिर अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5 की पावर m इज इक्वल टू 5 की पावर 2। Therefore, when base are same, power should be equal, and therefore m is equal to 2। रख के देखना है तो देख सकते हैं 5 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 5 की पावर -3। तो क्या लोगे 5 की पावर 2 अपॉन 5 की पावर -3। ठीक है, या फिर चेक, या फिर 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3। ठीक है, रेसिप्रोकल करने पे पावर पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, या फिर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी 5 की पावर 2 + 3 इज इक्वल टू 5 की पावर 5। और यही हमारे RHS में आ रहा था। तो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। सो अवर आंसर इज करेक्ट। ठीक है, 6 पार्ट में चलते हैं। क्वेश्चन 6 बोलता है इवेल्युएट। क्या इवेल्युएट करना है 1/3 की पावर -1 माइनस 1/4 की पावर -1 पावर होल की पावर -1। ठीक है, सबसे पहले अंदर वाले सॉल्व करते हैं। तो माइनस इसको क्या लिख सकते हैं 1/3 की पावर -1 को 3/1 यानी 3 माइनस 4/1 की पावर 4। ठीक है, पावर पॉजिटिव हो गई, ये हो गया -1, ये हो गया -1 की पावर -1। तो ये हो जाएगा -1, क्योंकि -1 अपॉन -1 ये हो गया आंसर। सेकंड पार्ट पे चलते हैं। ये तो फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट बोलता है 5/8 की पावर -7 इंटू 8/5 की पावर -4। ठीक है, क्या हम उल्टा लिख सकते हैं 8/5 की पावर 7 इंटू 8/5 की पावर -4। अभी हमने क्या किया, इसका रेसिप्रोकल किया तो ये इसके बराबर आ गया। ठीक है, अभी बेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई हो तो पावर्स ऐड हो जाती है। साइन नेगेटिव का है तो सेम साइन आएगा 8/5 7 - 4। ये होता है a की पावर m
इंटू बी की पावर माइनस एन इज इक्वल टू ए की इंटू ए की पावर माइनस एन इज इक्वल टू ए की पावर एम माइनस एन। तो वही हमने यूज़ किया है। तो ये आ जाएगा 8 की पावर 8/5 की पावर 3। तो ये हो जाएगा 512/125। ये हो गया आंसर। क्वेश्चन 7 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, सिंप्लीफाई करना है। क्या सिंप्लीफाई करना है, 25 इंटू टी की पावर -4 अपॉन 5 की पावर -3 इंटू 10 इंटू टी की पावर -8। ठीक है, तो देखिए बहुत सिंपल है। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 9। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, बहुत ही सिंपल है। क्या हम इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 2 इंटू टी की पावर -4? क्या हम इसको लिख सकते हैं 5 की पावर -3 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1 इंटू टी की पावर -8 लिख सकते हैं? अभी क्या इन दोनों को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2 अपॉन इंटू ये टी की पावर -4 ऐसे ही रहेगा, और ये नीचे जो टी की पावर -8 है इसको हम ऊपर ले जाके टी की पावर 8 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अभी नीचे क्या ये 5 की पावर -3 + 1 लिख सकते हैं इंटू 2 की पावर 1 2, यही रहेगा। ठीक है, अभी 5 की पावर 2 अपॉन 5 की पावर -2 इंटू 2 इंटू टी की पावर -4 + 8। तो ये हो जाएगा 5 की पावर 2 इंटू टी की पावर 4 अपॉन 5 की पावर -2 इंटू 2। तो ऊपर ले जाएंगे 5 की पावर -2 को, तो 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू टी की पावर 4 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा 5 की पावर 4 इंटू टी की पावर 4 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा 625/2 इंटू टी की पावर 4। ये हो गया आंसर। ठीक है, सेकेंड पार्ट में चलते हैं। सेकेंड पार्ट क्या बोलता है, 3 की पावर -5 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 125 अपॉन 5 की पावर -7 इंटू 6 की पावर -5। ठीक है, सबको 2 और 3 और 5 में ब्रेक करना है, सिंपल है। तो ये 3 की पावर -5 इंटू 2 की पावर -5 इंटू 5 की पावर -5 इंटू 5 की पावर 3 अपॉन 5 की पावर -7 इंटू 2 की पावर -5 इंटू 3 की पावर -5। ठीक है, तो 2 की पावर -5 और कट जाएगा। ठीक है, 3 की पावर -5 कट जाएगा। अभी ये क्या है, ये है 5 की पावर -5 इंटू 5 की पावर 3, और ये ऊपर जाएगा तो इंटू 5 की पावर +7 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम अगर लिखें, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो -5 + 3 + 7, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 5। ठीक है, यही हो गया आंसर। अब इसको चाहे तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। आगे चलते हैं। आगे है एक्सरसाइज 10.2। इसमें सबसे पहले तो हमें कुछ नंबर दिए हैं जिनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट बोलता है 0 पॉइंट, ये लिखा हुआ है। ठीक है,
तो टोटल 11 जीरो के बाद 8 है, तो ये 8 के बाद पॉइंट लगाना है तो 12 हो गया। तो ये हो जाएगा, क्या हम इसको लिख सकते हैं 85 अपॉन 8.5 अपॉन 3, ये 12 जीरो लगा रहे हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। या फिर 8.5 अपॉन 10 की पावर 12, या फिर 8.5 इंटू 10 की पावर -12। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। सिंप्लीफाई साइंटिफिक मतलब कि एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। सेकंड पॉइंट है, तो इसमें भी 0 पॉइंट ये दिया हुआ है, या फिर ये टोटल 11 जीरोज़ हैं और 9 के बाद लगाना है तो 9.42 इंटू 10 की पावर -12 आ जाएगा। थर्ड पार्ट है 602 और उसके बाद ये टोटल 14 जीरोज़ हैं, ठीक है। 14 तो ये चाहिए ही और ये 2 भी चाहिए, तो ये हो जाएगा 6.02 इंटू 10 की पावर 16, ठीक है। फोर्थ ये है 0 पॉइंट, ये 8.37, ठीक है, 837 पॉइंट तो इधर है। अभी हमें 8 के बाद अगर पॉइंट लगाना है तो ये 8 जीरो तो रहेंगे, 9वां डिजिट होगा, तो 8.37 इंटू 10 की पावर -9। ऑलवेज गोइंग टूवर्ड्स राइट द पावर विल गेट नेगेटिव, एंड ऑलवेज मूविंग टूवर्ड्स लेफ्ट द पावर विल गेट पॉजिटिव, ओके। फिफ्थ है इसका 3186, 2 times 0, 2 times 0, 2 times 0 and 1, so total 4 and 3 7 zeros, 7 and 3 this 9, 3.186 into 10 to the power 9, ये हो गया आंसर। अभी सेकेंड क्वेश्चन है कि इसको राइट देम इन यूजुअल फॉर्म। यूजुअल फॉर्म क्या होता है दिखाता हूँ। 3.02 इंटू 10 टू द पावर -6, -6 का मतलब पॉइंट को इधर जीरो लगाना है, तो 0.1234530 ये होगा। सेकेंड पार्ट है 4.5 इंटू 10 टू द पावर 4, ये हो जाएगा 45123, ठीक है। फोर्थ पार्ट है, थर्ड पार्ट है 3 इंटू 10 टू द पावर -8, या फिर हम लिख सकते हैं 0.7012345673, तो ये ऐसा आएगा, ठीक है। फिफ्थ पार्ट है फोर्थ पार्ट है 1 इंटू 10 टू द पावर 9, तो 9 में 4 तो यहीं यूज़ हो गया, 5 होगा, 1001 1 2 3 4 5, ये हो गया आंसर। फिफ्थ पार्ट है 5.8 इंटू 10 टू द पावर 12, तो एक तो यहाँ यूज़ हो गया 11, तो 11 जीरोज़ लगाने होंगे, 5 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ओके। ये हो गया। सिक्स पार्ट है 3.61492 इंटू 10 टू द पावर 6, तो 2 2 4 1 5 जीरो तो यही यूज़ हो गया, छठवा लगाना है 361492 ये हो गया आंसर। क्वेश्चन 3 बोलता है अभी एक्सप्रेस द नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में पहला बोल रहा है 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1 टू द पावर इतना मीटर होता है, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू, या फिर
क्या हम लिख सकते हैं 1/10⁻⁶ मीटर या फिर 10⁻⁻6 मीटर। तो 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर। सेकेंड है चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, चार्ज कितना है 0.123456789 6 3 1 6. So total, how many zeros are there? We have total 18 zeros and this 19 digit. So 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट क्या बोलता है? साइज ऑफ अ बैक्टीरिया इज, साइज कितना दिया हुआ है 0 मीटर। ठीक है, तो क्या हम लिख सकते हैं इधर 3 3 6 और ये 7, 5 into 10⁻⁻7 मीटर। फोर्थ है साइज ऑफ अ प्लांट सेल इज, प्लांट सेल का जो साइज है वो कितना है 0.1275 मीटर। तो ये कितना हो गया 3 3 6 7। तो 7 तक नहीं जाएंगे, सिर्फ हमें यहाँ पे लगाना है, पहले डिजिट के बाद लगाते हैं। तो 1.275 into 10⁻⁻5 मीटर। फिफ्थ है थिकनेस ऑफ अ थिक पेपर इज, थिकनेस कितनी दी हुई है 0.07 mm, या फिर हम लिख सकते हैं 7 into 10⁻⁻2 mm। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन 4 लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। इन अ स्टैक देयर आर 5 बुक्स, 5 बुक्स हैं, 5 बुक्स। ठीक है, ईच ऑफ थिकनेस 20 mm। ये जो थिकनेस है, ये जो थिकनेस है यहाँ ये वाली, ये और ये है 20 mm। और क्या बोल रहा है एंड 5 पेपर शीट ईच ऑफ थिकनेस। अब इसमें 5 पेपर है और एक की थिकनेस क्या है 0.016। तो थिकनेस ऑफ 1 बुक क्या होगी 20 mm प्लस 5 into 0.016 mm। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 88, तो ये हो जाएगा 20.08 mm। ठीक है, अब फॉर 5 बुक्स इट विल बी 5 into 20.08, then it will be 100.4 या फिर 1.004 into 10⁻²। ये हो गया आंसर। तो जुड़े रहिए ऐसे ही हमारे साथ अभी मैथ्स पे। बहुत पेशेंस के साथ अपने पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट की। आप हम तक पहुंच सकते हैं @ अभी मैथ्स का फंडा टाइप करके यूट्यूब पे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।